हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस लॉ। आज हम फिर एक नया एक्ट चालू करने वाले हैं जिसका नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आज का हमारा ये नया लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है आरटीआई की। तो आरटीआई का एक स्पेसिफिक एक्ट दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो गवर्न होता है। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ लीगल राइट। ये एक प्रकार का लीगल राइट है डेट अलाउ सिटीजन टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये एक ऐसा लीगल राइट है जो सिटीजन को अलाउ करता है रिक्वेस्ट करने के लिए। क्या रिक्वेस्ट करता है? पब्लिक अथॉरिटी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू उन्होंने जो भी वर्क किया है, तो आरटीआई के थ्रू हम जो भी उनका वर्क किया गया है तो उसका पूरी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है? इन इंडिया आरटीआई इज गवर्न बाय राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। इंडिया के अंडर एक स्पेशल ये एक्ट बनाया गया है जिसको हम एट द टाइम अभी पढ़ रहे हैं, विच एम्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। इसका पूरा पूरा काम है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे हर जगह। हर जगह क्या बनी रहे? अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। कहाँ पर? गवर्नेंस के अंडर। अगर गवर्नेंस में ये सभी चीज़ बनी रहेंगे तो ऑटोमेटिक जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है वो साधारण तरीके से मेंटेन होता रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन यू रिक्वेस्ट। किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम आरटीआई के थ्रू मांग सकते हैं? तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट। जितने भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पब्लिकली हम मांग सकते हैं। फाइल एंड ऑफिशियल डिसीजन। किसी प्रकार की फाइल नोटिंग रहती है और जो ऑफिशियल डिसीजन रहते हैं वो भी हम इसके थ्रू मांग सकते हैं। थर्ड हमारे पास आ रहा है स्टेटस ऑफ स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट। जितने भी जो प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो रोड से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से मांग सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास डिटेल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी एक्शन। जो पब्लिक अथॉरिटी जो एक्शंस ले रही है किसी प्रकार के, तो उसका भी हम क्या मांग सकते हैं? इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनमें एक पूरा एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। मैंने आपको कम टाइम में एक शॉर्ट में एक एनालिसिस आपको करके बता दिया हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जेम्पशंस क्या है आरटीआई के। तो सर्टेन इन्फॉर्मेशन इज नॉट डिस्क्लोज्ड अंडर आरटीआई सच एज। अभी हमने देखी क्या क्या इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा सकती है, अब क्या इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है। साथ साथ इन्हें रिस्ट्रिक्शंस और एग्जेम्पशंस भी हमें दे दिए हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के जो मैटर रहते हैं। सेकंड आता है हमारे पास पर्सनल एंड प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। थर्ड आता है हमारे पास इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज। अब इनको मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा छोटे और इजी टॉपिक यहाँ पर होने वाले हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइम लिमिट। अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड विद इन 30 डेज। अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर आरटीआई फाइल किया है किसी भी फील्ड और से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो विद इन 30 डेज आपको उस आरटीआई का जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आरटीआई। आरटीआई की इंपॉर्टेंस है क्या? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस यहाँ पे है कि ट्रांसपेरेंसी जो है गवर्नमेंट में बनी रहती है। सेकंड हम देखते हैं रिड्यूस करप्शन। इससे जो करप्शन होता है वो क्या हो जाता है? टोटली लॉस हो जाता है, क्योंकि हमारे पास पूरा डेटा रहता है कि कहाँ कितना पैसा लगा हुआ है। थर्ड है हमारे पास एम्पावर सिटीजन्स। सिटीजन्स को एम्पावर करना। फोर्थ है हमारे पास स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए यहाँ पे टोटली काम हो रहा है। सो ओके देन, आज का जो हमारे स्टार्टिंग छोटा सा लेक्चर था आरटीआई का, आई विश ये आपको पूरा समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप किसी भी लॉ से रिलेटेड टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज पर।